आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां गोंडा में आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल पहुंचे थे। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रामकरण निर्मल ने सूबे के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उन्हीं अधिकारियों से योगी जी को कालिदास मार्ग पर तब तक ढूंढवाएंगे जब तक उनकी चिलम ना मिल जाए। योगी जी दवा है क्या लेते हैं, गांजा लेते हैं। यहां तक कि सपा नेता रामकरण निर्मल ने सीएम योगी को नशेड़ी बताते हुए कहा कि वह किस नशे में रहते हैं, वह क्या बोलते हैं। कभी 2 घंटे, कभी 2 महीने में अपनी सड़कों का गड्ढा भरवा देते हैं, कभी ठोको नीति लागू कर देते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या टिप्पणी की। 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उन्हीं अधिकारियों से योगी जी के कालिदास मार्ग में तब तक हम खुदवाएंगे जब तक चिलिम नहीं मिल जाएगी। सर, योगी जी की जो दवा है आप लोग जानते ही हैं, क्या लेते हैं? गांजा। वो किस नशे में रहते हैं, वो क्या बोल दें, वो कभी 2 घंटे में 2 महीने में अपनी सड़कों का गड्ढा भर देते हैं, कभी ठोको नीत लागू कर देते हैं। उस ठोको नीत के तहत क्या हुआ? जो अपराधी, आपने उन्नाव की घटना देखी, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आप जानते हैं, चिन्मयानंद स्वामी का नाम जानते हैं, जिस बहन के साथ जबरदस्ती, यहाँ के नहीं, चिन्मयानंद यही के यही के हैं, आपके यहाँ के हैं। एक कदम गोंडवी साहब थे, उसके नाम से गोंडा जाना जाता है। एक स्वामी जी हैं आपके यहाँ से, इनके नाम से गोंडा जाता है। आप सोचिए, हम गोंडवी साहब के पड़ोसी हैं। आप सोचिए कि ऐसे लोग प्रदेश में हैं, उनकी सरकार में हैं, और उस बहन को जेल भेज दिया गया, उनके साथियों को जेल भेज दिया गया, और बाबा जी बाहर हैं। योगी जी खुद मुकदमा अपना वापस लिए, और इस ठोको नीत के तहत चाहे झांसी के निर्दोष पुष्पेंद्र यादव की गोली मार के हत्या हो, चाहे नोएडा में जितेंद्र यादव की गोली मार के हत्या हो, इन निर्दोष नौजवानों का कोई दोष था क्या? वसूली, पुलिस की जो बेलगाम वसूली है, कोरोना काल में आपको मास्क के नाम से, हेलमेट के नाम से पुलिस ने वसूली की। पुलिस स्टेट कायम करना चाहते हैं योगी जी। अगर आगे समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता सवाल उठा रही है कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि यूपी में चुनाव में बैलेट पेपर का यूज किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि योगी सरकार में जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में क्राइम व महिला के अपराध बढ़ गए हैं, किसान परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कोई कंट्रोल करने में विफल है। अगर हमारे पास होता, हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग किया, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी मांग किया, लेकिन चुनाव आयोग उस पर सनक नहीं है। जब आम जनमानस को किसी भी प्रणाली पर अविश्वास पैदा हो जाए तो कहीं न कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर अविश्वास पैदा हो जाए तो उस अविश्वास को हटाना चाहिए, विश्वास पैदा करना चाहिए। अगर जनता कह रही है कि हमारी वोटों की चोरी हो रही है ईवीएम के द्वारा, तो आप क्या दिक्कत है? आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। हम तो मांग करते हैं बैलेट पेपर से कराइए। अगर चुनाव आयोग इस पर भी सहमत नहीं है, क्योंकि मोदी जी आपने देखा कि ईडी को उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है, न्यायपालिका को उन्होंने हमला किया ही है, आपने देखा सारा प्रशासन, सारे तंत्रों पर उन्होंने हमला किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं होगी। अगर समाजवादी पार्टी सरकार में बनेगी तो हम लोग जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला हुआ, जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसको फिर से हम सरकारी करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो किसानों के विरोध में हो, या नौजवानों के रोजगार पे सवाल हो, या माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर के हो, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, इसके संबंध में भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के काम किए हैं उसको भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा, चौपाल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे अभी से पिछले जनपद में आपके बहराइच में कल हम लोग गांव-गांव स्तर पे चौपाले किए हैं, और यहाँ आज पार्टी कार्यालय में हम लोग कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। और इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में आज मेरा 35वां 40वां जनपद है कि इसी तरह हम लोग
चौपाल करके समाजवादी पार्टी की विकास की नीतियाँ और भारतीय जनता पार्टी के जो जुल्म और जाति है लोगों के प्रति, किसानों की जो उपेक्षा है, उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। और नौजवानों को जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो